ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें, 24वां भाग, जीव और प्रकृति का स्वरूप, जीवात्मा का अस्तित्व और लक्षण। यशोदा, बहन सुखदा, नमस्ते। सुखदा, नमस्ते बहन, आइए बैठिए। यशोदा, आपने 2 दिन की चर्चा में ईश्वर के स्वरूप और उसके ध्यान के विषय में बताया। ईश्वर के साथ जीव और प्रकृति की चर्चा भी बार बार होती है। कृपया जीव और प्रकृति क्या हैं, इनके स्वरूप, कार्य आदि के विषय में जानकारी देने का कष्ट करें। सुखदा, प्राणियों के शरीर का संचालन करने वाला और शरीर में चेतना का कारण रूप सूक्ष्म तत्व जीव कहता है। उसके होने से प्राणी शरीरों में जीवन का अस्तित्व रहता है और न होने से नहीं रहता। इस संसार में दृश्यमान और अदृश्यमान जो भी पदार्थ और शरीर हैं, उनके निर्माण का मूल उपादान तत्व प्रकृति कहता है। वैदिक मान्यता के अनुसार सृष्टि रचना के 3 मूल कारण ईश्वर, जीव और प्रकृति हैं। ये तीनों नित्य, अनादि, अजन्मा हैं। ईश्वर और जीव चेतन स्वरूप है, जबकि प्रकृति चेतन रहित अर्थात जड़ है। यशोदा, कोई केवल ईश्वर की सत्ता मानता है, कोई ईश्वर और प्रकृति की। आप 3 पदार्थों को सृष्टि का मूल कारण और अनादि मानते हैं। इस कारण आपका सिद्धांत त्रैतवाद कहा जाता है। यह केवल कल्पना ही है अथवा इसमें कोई प्रमाण भी है? सुखदा, ईश्वर का अस्तित्व शीर्षक के अध्याय के अंतर्गत सृष्टि उत्पत्ति प्रकरण में मैं यह बता चुकी हूँ कि ये 3 तत्व किस प्रकार नित्य, अनादि और मूल कारण हैं। अतः उन बातों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। प्रयोगशाला में इनको सिद्ध करना अभी तक इस कारण सफल नहीं हो सका है क्योंकि ये सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम तत्व हैं। वैज्ञानिक यंत्रों की पहुंच उन तक संभव नहीं हो सकी है। अभी तक वैज्ञानिक प्रकृति के सूक्ष्मतम रूप को भी नहीं देख सके हैं। इसका ज्ञान ऋषि मुनियों ने वेदों के द्वारा प्राप्त किया है और उस पर चिंतन मनन कर उनके स्वरूप को उद्घाटित किया है। यहाँ त्रैतवाद की सिद्धि में शब्द प्रमाण के रूप में वेद का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। आलंकारिक वर्णन द्वारा वेद समझाता है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्य जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीति। ऋग्वेद। अर्थात 2 पक्षी रूप ब्रह्म और जीव जो चेतना आदि सुंदर गुणों से युक्त हैं, व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त होने के कारण साथ हैं। नित्य अनादि होने से सखा रूप हैं। वे अपने समान नित्य और अनादि प्रकृति रूप वृक्ष पर विराजमान है। उन दोनों ब्रह्म और जीव में से जीव फल का स्वाद लेता है और पाप पुण्य रूप फलों का भोगता है, जबकि ब्रह्म फलों का भोग न करता हुआ समग्र और सर्वव्यापक होकर प्रकाशित हो रहा है, सबके दृष्टा रूप में विद्यमान है। यशोदा, इस वेद मंत्र में तो बहुत स्पष्ट शैली में 3 तत्वों की ओर संकेत है। फिर अद्वैतवादी या द्वैतवादी वेद शास्त्रों का नाम लेकर 1 या 2 तत्वों को सिद्ध करने का प्रयत्न कैसे करते हैं? सुखदा, वेदों में तो त्रैतवाद का ही उल्लेख है। वे लोग या तो वेद मंत्र का अनर्थ करके अथवा किसी भिन्न शास्त्र के वचन को वेद का नाम देकर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार वे लोगों को भ्रमित करते हैं। यशोदा, ठीक है, आपने सही कहा। अब आप पहले जीव के विषय में विस्तार से बताने का कष्ट करें। क्या कहीं जीव के लक्षण भी बतलाए हैं? सुखदा, हाँ, हमारे शास्त्रों में सभी तत्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला है।
गुणों के द्वारा ईश्वर, जीव आदि सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान होता है, जिसके होने से जो गुण हो और न होने से गुण न रहे, वे उसी के गुण होते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य और दीपक का गुण प्रकाश है, वह उनके होने से होता है और न होने से नहीं होता। इसी प्रकार न्याय दर्शन में आत्मा के निम्नलिखित गुण बताए हैं। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख जानाणि आत्मनो लिंगम। न्याय दर्शन अर्थात पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा, दुखदायक पदार्थों की अनिच्छा, पुरुषार्थ की प्रवृत्ति, सुख आनंद की कामना, दुख की निवृत्ति की इच्छा, विवेक, जिज्ञासा, ये आत्मा की सत्ता के लक्षण हैं। वैशेषिक दर्शन में आत्मा के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार है। प्राणापान निमिषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियांतर्गत विकारा सुख दुखी इच्छा द्वेषो प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगाणी। वैशेषिक दर्शन अर्थात जीवन वायु को ग्रहण करना और बाहर छोड़ना, आंख को बंद करना और खोलना, चेतना की स्थिति, संकल्प विकल्प, चलना या चेष्टा, इंद्रियों की गतिविधियां, अंतःकरण में विकारों का होना यथा शोक, हर्ष, भूख, प्यास आदि, और सुख दुख, इच्छा अनिच्छा, प्रयत्न, ये आत्मा के होने के चिन्ह हैं। जीव अर्थात आत्मा जब शरीर में होता है तब ये लक्षण या गुण प्रकट होते हैं। जब जीव नहीं रहता तब प्रकट नहीं होते। इसीलिए मृत्यु के समय शरीर में ये लक्षण प्रकट नहीं होते, क्योंकि आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकल जाता है। वही शरीर जो कुछ समय पहले तक हंसता बोलता, चलता फिरता, खाता पीता, सचेष्ट था, वही अचानक जड़वत निष्क्रिय हो जाता है। यह परिवर्तन ही सिद्ध करता है कि कोई जीव नाम की शक्ति थी जो अब नहीं रही। इससे यह भी ज्ञात होता है कि चेतना शरीर में नहीं होती, आत्मा में होती है। यदि शरीर में होती तो निष्क्रिय पड़ा शरीर जब वही है तब उसमें एक ही पल में निष्क्रियता नहीं होनी चाहिए थी। इसी प्रकार स्मृति, संस्कार, पुनर्जन्म, कर्मफल भिन्नता आदि से भी जीव की सिद्धि होती है। यशोदा जैसे कोई यंत्र काम करते करते किसी बाधा के आने से रुक जाता है, ऐसे ही शरीर की प्रक्रिया में जब कोई बाधा आ जाती है तब शरीर काम करना छोड़ देता है। इसमें पृथक जीव मानने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। सुखदा यह जड़ का उदाहरण चेतन पदार्थ के साथ नहीं घटता। थोड़ी देर के लिए यदि हम आपके इस उदाहरण को मान भी लें तो जैसे बाधा दूर होने पर यंत्र काम करना शुरू कर देता है, उसी प्रकार शरीर को भी करना चाहिए, किंतु शरीर काम नहीं करता। एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझाती हूँ। जैसे हृदयाघात या हृदय अवरोध से किसी की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर हृदय को दबाकर उसे पुनः चालू करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश कभी सफल होती है और कभी असफल। कभी हृदय चेष्टा भी करता है तो भी जीवन नहीं लौटता। यंत्रों से रक्त संचालन शुरू भी कर देते हैं तब भी जीवन नहीं लौटता। इससे यही संकेत मिलता है कि जब तक शरीर में जीव विद्यमान रहता है तब तक वह अंगों की चेष्टाओं को स्वीकार करता है। जब नहीं रहता तब सारा शरीर काम करना छोड़ देता है, यहाँ तक कि यंत्रों से चालित रक्त संचार भी बंद हो जाता है। इस उदाहरण में यह प्रश्न भी उत्पन्न होता है कि शरीर में पहले चेतना कहाँ से आई थी, किसने चेतना दी? चेतना चेतन का गुण है, जड़ का नहीं। जड़ में चेतना स्वयं नहीं आ सकती। जैसे यंत्र का निर्माता कोई अन्य होता है, उसी प्रकार शरीर का निर्माता कौन है, किसने इसे चालू किया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जड़ वस्तु में न मिलने से हमें ईश्वर और जीव की चेतन सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। यशोदा चेतन यदि मानना भी पड़े तो हम एक ईश्वर को ही स्वीकार कर लेते हैं। वही शरीर में रहकर चेतना प्रदान करता है, तब जीव की सत्ता पृथक मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुखदा
यह कथन युक्ति के विरुद्ध है और असंभव है। ईश्वर सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का कहीं प्रवेश या निकास संभव नहीं। वह तो वहां पहले ही से विद्यमान है और रहेगा। इस प्रकार शरीर की न उत्पत्ति सिद्ध होती है न मृत्यु। फिर वह ईश्वर सभी पदार्थों और शरीरों में एक साथ एक समान विद्यमान है। ऐसे तो जड़ में चेतना होनी चाहिए और सभी शरीरों का समान व्यवहार होना चाहिए, जो नहीं होता। इससे ज्ञात होता है कि शरीरों का संचालन करने वाली शक्ति पृथक है। इसी प्रकार प्राणी शरीरों का जागना सोना, रोना हंसना, संयोग वियोग का व्यवहार होता है। एक ईश्वर में एक समय पृथक पृथक व्यवहार कैसे संभव हो सकता है? ये ईश्वर के गुण भी नहीं हो सकते। यशोदा। शंकराचार्य आदि वेदांती तो जीव को ईश्वर का ही अंश मानते हैं और वेदों के प्रमाण देकर उसे सिद्ध भी करते हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद, तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद, अयमात्मा ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद आदि वेद वाक्यों में जीव को ही ब्रह्म माना है। आपके पास इसका क्या उत्तर है? सुखदा। बहन, पहली बात तो यह है कि उक्त प्रमाण वेदों के है ही नहीं। वेदों का नाम लेकर लोगों को बहकाया जा रहा है। ये तो ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के वचन हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे हम व्यवहार में कहते हैं हम एक हैं, उसका अभिप्राय यह होता है कि हमारे गुण कर्म स्वभाव लक्ष्य एक समान है। हमारे में मित्र भाव है। कोई दो कभी एक नहीं होते। उसी प्रकार जीव जब समाधि अथवा मुक्ति में ब्रह्म के साक्षात संबंध में होता है और उसके आनंद को अनुभव करता है, तब वह स्वयं को ब्रह्मस्थ मानकर गुण कर्म स्वभाव के साधर्म्य से उसके साथ अपने संबंध या एकता को अनुभव करते हुए यह भावना प्रकट करता है। इन वाक्यों का उस प्रसंग में अर्थ है, अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मस्थ हूँ, ब्रह्म के आनंद में उसके निकट हूँ। तत्वमसि अर्थात हे उपासक, उस अंतर्यामी परमात्मा से तू युक्त है। अयमात्मा ब्रह्म अर्थात यह परमात्मा सर्वव्यापक सबसे महान है। इस प्रकार प्रसंग के अनुकूल अर्थ लगाने पर इन वाक्यों के अर्थ में कोई भ्रांति नहीं रहती। यशोदा। यदि ईश्वर और जीव को पृथक मान ले तो इनकी परस्पर कैसी स्थिति रहती है और शरीर में दोनों का एक साथ कैसे निवास होगा? एक साथ दो वस्तुएं कैसे रह सकती है? एक साथ दो चेतन तत्वों के विद्यमान रहने से उनमें तालमेल कैसे संभव है? सुखदा। आप द्वारा की गई आपत्ति समान पदार्थों में घटती है, असमान में नहीं। जैसे दो स्थूल पदार्थ एक स्थान में नहीं रह सकते। जैसे जहाँ एक लकड़ी रखी है वहाँ दूसरी लकड़ी उसी स्थान में नहीं आ सकती। जहाँ लोहे का गोला रखा है वहाँ दूसरा लोहे का गोला नहीं आ सकता, किंतु असमान स्वरूप होने पर एक स्थान में आ सकते हैं। जैसे लकड़ी में सूक्ष्म जल व्याप्त होकर रह सकता है, लोहे के गोले में उससे सूक्ष्म अग्नि या विद्युत व्याप्त होकर रह सकती है। इसी प्रकार जीव सूक्ष्म है और ईश्वर सूक्ष्मतम, अतः ईश्वर जीव में व्याप्त होकर रहता है। इस प्रकार ईश्वर व्यापक है और जीव व्याप्य। यही ईश्वर और जीव की स्थिति है। ईश्वर सर्वव्यापक होने से सर्वत्र व्याप्त है, जबकि जीव शरीर में परिच्छिन्न अर्थात सीमित स्वरूप में रहता है। जीव के साथ संबंध सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से जुड़ा रहता है। अतः उस पद्धति से जीव ही शरीर का संचालक होता है, ईश्वर नहीं। इसके अतिरिक्त ईश्वर और जीव का संबंध आधार आधेय, सेव्य सेवक, उपास्य उपासक, स्वामी भृत्य, राजा प्रजा, पिता पुत्र के समान होता है। यशोदा। फिर तो जीव को ईश्वर के अधीन होना चाहिए, अर्थात जीव जो करता है वह वही करता है जो ईश्वर आदेश देता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा।
इस प्रकार जीव पर किसी अच्छे बुरे काम का दोष भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है। सुखदा, ईश्वर और जीव की स्वतंत्र सत्ता है, अतः जीव अच्छे बुरे कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु उन कर्मों का फल भोगने में ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन है। ईश्वर ने जगत और शरीर की रचना करके उसको जीव के अधीन किया है। शरीर, मन, इंद्रिय, कर्म, वचन जीव के अधीन है। उनसे जैसा वह पाप पुण्य करता है वैसा ही उसको फल भोगना पड़ता है। जैसे स्वामी, राजा या पिता आदेश देता है, किंतु उसको यथावत न मानना या साथ ही स्वतंत्र कर्म या चेष्टा करना जैसे भृत्य, प्रजाजन या पुत्र की स्वतंत्रता के अधीन होता है, उसी प्रकार ईश्वर श्रेष्ठ कर्मों की प्रेरणा तो हृदय में करता है, किंतु उसको मानने न मानने में जीव स्वतंत्र है, अर्थात स्वाधीन है। कर्मों के अनुसार जीव को अच्छा बुरा फल या जन्म मिलता है। इस पर विस्तार से चर्चा कर्म फल प्रसंग में की जाएगी। जीवों में जो मनुष्यतर पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि योनियां हैं, वे कर्म करने और फल भोगने में दोनों स्थितियों में ईश्वराधीन है, अर्थात परतंत्र है। वे केवल भोग योनियां है। क्रमशः